तो दूसरा पार्ट इसमें ये है आयरनी। आयरनी इज़ व्हेन वी से समथिंग बट मीन अनदर, यूजुअली द अपोजिट ऑफ व्हाट वी से। आयरनी जो है एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ये है कि जो आप कहते हो वो आप मानते नहीं हो, मीन्स कि जो आप कहना चाहते हो उसका उल्टा आप कह रहे हो। आप कहते कुछ और हो और मतलब उसका कुछ और निकलता है। व्हेन समवन मेक्स अ मिस्टेक एंड यू से ओह हाउ, ओह दैट वाज क्लेवर। अगर किसी से कोई गलती हो जाए और आप क्या कहोगे, ओह आपने तो बड़ी होशियारी का काम किया है। इसका मतलब कि आपने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है। यू आर सेइंग क्लेवर टू मीन नॉट क्लेवर। इसका मतलब है कि तुमने कोई भी होशियारी का काम नहीं किया है। इस तरह कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ओह वॉजंट दैट क्लेवर, ओह दैट वाज क्लेवर। ये तो एक होशियारी का काम है, लेकिन असल में यही है जो यहाँ पे लिखा है, वो यहाँ पे भी लिखा है कि तुमने कोई भी होशियारी का काम नहीं किया है। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प आई मस्ट से। तुमने मेरी बहुत मदद की। इसका मतलब तुम मेरे किसी काम नहीं आए। यू हैव गॉट यूर सेल्फ इंटू ए लवली मैस हैवंट यू। मैस का मतलब होता है एक ऐसे जमघट में, एक ऐसे काम में हाथ डालना जहाँ पे इंसान को निकलने का फिर कोई मौका ना मिले। तो लवली नहीं हो सकता है, मुसीबत जो होती है वो लवली नहीं होती है। इसका मतलब इसके कहने का यही है कि तुमने अपने आप को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ओह वेरी फ़नी, हाउ फ़नी। कितना फ़नी है, हंसने वाला है, अम्यूजिंग वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि एक ऐसा है जो कि डराता है या बोर करता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, वी यूज़ स्लाइटली डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस। जब हम ये बात बोलते हैं या ये वर्ड्स बोलते हैं तो हमारी आवाज़ कुछ डिफरेंट हो जाती है, हमारे बोलने का तरीका बदल जाता है। जैसे यहाँ पे इसने कहा है कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। इस चैप्टर में से 2 एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हैं जहाँ पे वर्ड्स जो कहे हुए हैं वो आयरनी है और उनका मीनिंग कुछ और है। जैसे वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर। ओहो हो, मुझे तुम्हें देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। लेकिन असल में जेरॉन क्या कहना चाहता है कि मुझे हैरानी नहीं बल्कि मैं डर रहा हूँ तुमसे। दूसरा है एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस। आखिरकार तुमने मेरी बात सुननी मंजूर की, यानी तुम चुप करके बैठ कर सुन रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो यही कह रहा है कि मुझे जेरॉन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन अपने बारे में वो कुछ नहीं बता रहा है। अब ये कह रहे हैं राइट डाउन 3 मोर सच एक्सप्रेशंस अलॉन्ग विद व्हाट दे रियली मीन। अब हमें ऐसे कुछ 3 एक्सप्रेशंस और बताने हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, पहला है यू वोंट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीज़न। तो मुझे अच्छे मकसद के लिए नहीं मार सकते। तो मकसद अच्छा मारने वाला नहीं होता है, किसी को मारना कोई अच्छा मकसद नहीं होता। इसका यही मतलब है कि मैं बहुत डर रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझे मारोगे और मुझे इसमें कोई खुशी नहीं हो रही है। जेरोन इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग। वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो खुश है या वो डर नहीं रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग। सॉरी, मैंने आपके रिहर्सल को कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, क्वाइट अम्यूजिंग, जिसमें मुझे मज़ा आया। प्रॉब्लम में किसी को मज़ा नहीं आता है, इस जस्ट कह रहा है, लेकिन रियलिटी में जो है वो बहुत सारा डरा हुआ था और वो अपने आप को हमें मतलब बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। हर बार यही सोच रहा था कि मैं किस तरह इससे बचूं। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। तुम तो बहुत ही शरीफ थे, तुम बहुत शरीफ हो या तुमने बहुत ही सब्र से काम लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे जेरॉन का मतलब है कि जो इंडिविजुअल था वो बहुत ही कमीना था, बहुत ही जालिम था, और ये जानते हुए कि उसको जेरॉन के मारना है, वो अब जेरॉन के बारे में ही जानने की कोशिश कर रहा है और अपने बारे में कुछ नहीं कह रहा है। ये आपका हो गया बुक वर्क पार्ट 1 और 2 का, बाकी हम कल कर लेंगे।